friends, very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। मैंने आपको उसमें रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया, रेट लॉ बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बताया। एक नया टॉपिक है बेटा केमिकल काइनेटिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस रिएक्शन का नाम है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, गैस फेज रिएक्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है इससे, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन से। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन समझो पहले क्या है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। सबसे पहले सर बोल रहा है गैस फेज रिएक्शन, इसका मतलब रिएक्टेंट भी गैसियस फेज में और प्रोडक्ट भी कौन सा फेज में होगा, गैसियस फेज में होगा। रिएक्टेंट भी गैसियस फेज और प्रोडक्ट भी गैसियस फेज। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग गैस फेज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करेंगे, के का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो बोला गया है बेटा कोई रिएक्टेंट है ए, इसे प्रोडक्ट मिला बी प्लस सी, और ए भी है गैस फेज में, बी भी है गैस फेज में और सी भी है गैस फेज में। कोई रिएक्टेंट है ए, इससे प्रोडक्ट मिला बी प्लस सी, और तीनों के तीनों सेम फेज मतलब होमोजीनियस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जब हम लोग टाइम, सुना ध्यान से, टाइम t इक्वल्स टू 0 ले रहा हूं मैं, मतलब रिएक्टेंट स्टार्ट होने को है, तो हमारा ए का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हो जाएगा p इनिशियल मान लो, प्रोडक्ट कुछ मिलेगा नहीं, ये 0 होगा और ये भी क्या होगा 0। एट टाइम t इक्वल्स टू टी टाइम पे, एट टाइम t इक्वल्स टू टी टाइम पे एक चेंज हो जाता है p इनिशियल माइनस x, x का मतलब डिकम्पोज कर रहा है, तो b के 1 मोल दैट इज x मोल्स, और ये भी क्या हो जाएगा x मोल। ठीक है, तो pa के लिए pi माइनस एक्स, pb के लिए x, pc के लिए x। मैं यहां बोल रहा हूं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर से हम लोग जानते हैं बेटा, जो पी टोटल होता है, पी टोटल वो होगा, इसके लिए पी टोटल निकाल रहा हूं, तो बताओ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये टोटल हो गया पार्शियल प्रेशर है। पी ए है पार्शियल प्रेशर, पी बी है पार्शियल प्रेशर और पी सी भी क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो टोटल निकालने के लिए बेटा जो टोटल होगा मेरा, इस वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस वाले टर्म में क्या करेंगे, ऐड। तो पी ए का वैल्यू कितना सर, पी आई माइनस एक्स, पी बी का वैल्यू है सर एक्स, प्लस पी सी का वैल्यू है सर एक्स, सर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो सर पी टोटल आ जाएगा सर पी आई प्लस एक्स, ये पी टोटल आया पी आई प्लस एक्स, ये हमारा पी टोटल है पी आई प्लस एक्स। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, x का वैल्यू हो जाएगा पी टी माइनस पी आई, ये हुआ x का वैल्यू पी टी माइनस पी आई। ठीक है, x का वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अब देखो आप पी ए का वैल्यू, इस पी ए का वैल्यू दिया सर पी आई माइनस एक्स, और x का वैल्यू हमें पता है पी टी माइनस पी आई, तो बताओ पी ए का वैल्यू है आपके पास क्या, पी आई माइनस एक्स। चलो इस x को उठा के आप यहां पुट कर दो, तो पी आई माइनस ऑफ x का वैल्यू कितना, पी टी माइनस पी आई, एक्स का वैल्यू सॉल्व करेंगे इसको, तो पी आई माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस पी आई, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा इसका वो आ जाएगा आपका कितना, पी ए का वैल्यू आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी, याद रखना पी ए का वैल्यू कितना आया, 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का रेट कांस्टेंट देखो, रेट कांस्टेंट कैसे निकल रहा है, रेट कांस्टेंट का मतलब के, तो बोला के हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ
पी इनिशियल डिवाइडेड बाई 2p, सॉरी एक मिनट जाओ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो टोटल आ जाएगा कितना, कि आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज का 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ पी इनिशियल अपॉन 2pi माइनस पीटी। ये फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट है। K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग पी इनिशियल अपॉन 2pi माइनस पीटी। वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे किसका, पीए का वैल्यू। ठीक है, ये ओवरऑल था मेरा फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट K। अब मैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करूंगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करूंगा फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन पे, और सीबीएसई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 4.21। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.21। देखो क्वेश्चन क्या है 4.21। 4.21 एनसीईआरटी क्वेश्चन है 4.21। क्वेश्चन में बोला गया है, जो दिया है क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग डाटा were obtained during the first order thermal decomposition of SO2Cl2 at a constant volume। ये क्वेश्चन है 4.21 एनसीईआरटी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है SO2Cl2 गैसियस फेज में है, प्रोडक्ट मिला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस फेज में है, प्लस Cl2 ये भी कौन से फेज में है, गैसियस। अब इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, या एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, और टाइम है इसका सेकंड इनवर्स में। फिर से यहाँ पे बेटा दिया इसका टोटल प्रेशर, ये सब दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट बोला है, पहला 1 एक्सपेरिमेंट, सेकंड 1 एक्सपेरिमेंट, 2 नंबर। इस पर टाइम का वैल्यू दिया है 0, इस पर टाइम का वैल्यू दिया 100, इस पे दिया है 0.5 टोटल प्रेशर, और इस पे दिया है 0.6। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। ये है क्वेश्चन 4.21 एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन 4.21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये फर्स्ट ऑर्डर गैसेस फेज रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लंबा से कोई मतलब नहीं है, कितना भी लंबा हो, हलवा टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल। हमें एक्सपेरिमेंट को देखना है और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देना है, कि डाटा से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में बोला है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे टोटल प्रेशर 0.5, टाइम t इक्वल्स टू 100 पे 0.6। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन में आपको 0 पे कितना दिया था, 0.5 टोटल प्रेशर, 100 पे दिया था 0.6। रिएक्शन था SO2Cl2, ये आपको SO2 प्लस Cl2 बनाया। चलो बताओ, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ये P इनिशियल है, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0, बिल्कुल सेम है सर। t इक्वल्स टू टी टाइम पे ये P इनिशियल माइनस x, ये हो जाएगा x मोल, ये भी हो जाएगा x मोल। तो टोटल आपको क्या किए थे सर, इसको ऐड किए थे तो यहाँ से pt निकाले थे सर, तो pt हो गया सर pi माइनस x प्लस x और फिर प्लस x कैंसिल हो गया, pt का वैल्यू आ गया pi प्लस x
x का वैल्यू आएगा यहाँ से pt माइनस पी आई, x का वैल्यू आएगा pt माइनस पी आई। ठीक है, किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू pt माइनस पी आई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो फॉर्मूला बता दी, फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने यहाँ से, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, वो देखो फॉर्मूला देखा था मैंने, K इक्वल्स टू क्या, गैस फेज का 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो आप, P इनिशियल अपॉन 2pi माइनस पी टी, यही फॉर्मूला, तो यही 2pi माइनस पी टी तो निकाला था मैंने। ठीक है, तो 2pi माइनस पी टी, चलो सर, तो k का वैल्यू निकालते सर, k इक्वल्स हो जाएगा सर 2.303 सर, टाइम 100 माइनस 0 100, क्योंकि हमारा इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 है, फाइनल क्या है 100 माइनस 0। ठीक है, लॉग ऑफ p इनिशियल का वैल्यू आपको कितना दिया था बेटा, 0.5 अपॉन 2 इंटू पी इनिशियल 0.5 माइनस पी टोटल कितना 0.6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा 0.5, बताओ ये 1 माइनस 0.6। ठीक है, k इक्वल्स हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 0.5, इसमें से इसको माइनस करो, 1 में से आप 0.6 को माइनस करो, 0.6 है 0.0, ये हो जाएगा 4, ओवरऑल क्या हो जाएगा 0.4। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग m बाय n, तो लॉग 5 माइनस लॉग 4, सबका वैल्यू आप पुट करेंगे बेटा, जितना भी वैल्यू आएगा सब किसका वैल्यू आएगा, k का, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू आएगा 2.231 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, ये k का वैल्यू आएगा 2.231 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो आप फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शंस का डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल के बना सकते हो, k का वैल्यू निकल गया यहाँ से, अभी तो k का वैल्यू ही तो निकला है, किसका वैल्यू निकला है, k का। देखो नेक्स्ट, k का वैल्यू निकालने के बाद क्या कैलकुलेट करना है बेटा इसका, हमें k का वैल्यू आ गया, चलो आपको टोटल प्रेशर कितना दिया है pt 0.65, तो बताओ x का वैल्यू निकाल सकते हैं 0.65 माइनस कितना हो जाएगा, जो हमारा क्या दिया था p इनिशियल, x इक्वल्स टू क्या 0.65, p इनिशियल का वैल्यू कितना है 0.5, x का वैल्यू आ जाएगा कितना यहाँ पे 0.15 ATM, ये x का वैल्यू आया, इसका वैल्यू आ गया x का वैल्यू 0 पॉइंट कितना आ गया 15 ATM आ गया। अब बोला है व्हेन द टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर दिया है आपको, व्हेन द टोटल प्रेशर इज कितना बेटा 0.65 ATM, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका SO2Cl2 का, SO2Cl2 ही है ना, हाँ SOCl2 है, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ से निकालेंगे SOCl2 का। ठीक है, SOCl2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा Pi माइनस एक्स, चलो हमने x का वैल्यू निकाला था, ये x का वैल्यू, इस x को उठा के आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा इसका P ऑफ SOCl2 का निकल जाएगा कितना Pi माइनस Pi कितना दिया हमारा इनिशियल 0.5 माइनस x का वैल्यू कितना 0.15, इसका x का वैल्यू, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.35 ATM, यही निकालना था हमें, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था 0.35 ATM, ये किसका वैल्यू आया P ऑफ SO2Cl2 का वैल्यू आया। अब आपको क्वेश्चन में बोला है टोटल प्रेशर भी गिवन है कितना, तो बोलेंगे व्हेन टोटल प्रेशर कितना आपको दिया है 0.65 ATM दिया हुआ है, तो इसका रेट निकालेंगे, तो रेट हो जाएगा क्या K ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ R इक्वल्स टू K पार्शियल प्रेशर ऑफ SOCl2। ठीक है, तो K का वैल्यू तो पता है हमें, K निकाले थे यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ रखो 2.23 इंटू 10 की पावर माइनस 3
SOCl2 का वैल्यू निकल गया था, कितना निकला था 0.35, 0.35। इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 7.8 इंटू 10 की पावर -4 ATM सेकेंड इनवर्स, ATM सेकेंड इनवर्स। सुनो इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है लेंदी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन, 3 नंबर में भी आया हुआ है और 5 नंबर में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने रेट कांस्टेंट फाइंड किया बेटा, के फाइंड किया। क्या फाइंड किया पहले? के। सुनो ध्यान से, पहले के फाइंड किया, फॉर्मूला पता था हमें, log P इनिशियल अपॉन 2pi माइनस PT। P इनिशियल का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन था 0.5 था, P इनिशियल का वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 माइनस P टोटल 0.6। इनको सॉल्व किए तो के का वैल्यू निकला। सर के का वैल्यू आ गया, उसके बाद मैंने क्या पता किया बेटा, हमें पी टोटल पता है, क्वेश्चन 0.65 दिया है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले 0.65 माइनस 0.65 माइनस पी इनिशियल, 0.65 माइनस पी इनिशियल आपको 0.5 दिया था, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको टोटल प्रेशर 0.65 ATM दिया था, तो हमने क्या निकाल दिया, पी ऑफ SOCl2 का पी इनिशियल माइनस एक्स फॉर्मूला होता है, इसको उठा के वैल्यू पुट किए इसका, तो 0.5 माइनस 0.15 तो 0.35 ATM आ गया। ठीक है, हमें रेट इक्वेशन निकालना था, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था, तो R इक्वल्स टू के ऑफ पी ऑफ SOCl2, तो ये सॉल्व होके इतना आ जाएगा 7.8 ATM इनवर्स इंटू 10 के पावर -4 ATM इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शन का क्वेश्चन था बेटा। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा, 4-5 और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे। उसके बाद का जो टॉपिक होगा मेरा सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और आर्हेनियस इक्वेशंस होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरो फर्स्ट ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन। जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और धमाल मचा दो। गुड बाय।